आज 2 अप्रैल 2018 को एक SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुआ था, जो निष्प्रभावी किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी किया गया था, उस सरकार ने मजबूती के साथ उसकी पैरवी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो निष्प्रभावी हुआ था। वो जो एक ढाल, जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए एक ढाल था, कवच था, जो SC/ST एक्ट, उसको निष्प्रभावी किया गया था। उस निष्प्रभावी करने की वजह से सरकार ने कोई कार्य नहीं किया था, जिसमें एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में एक चेतना जागी। और चेतना में एक आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को हुआ। उस आंदोलन के कारण उसमें हमारे 13 बच्चे जो उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उस पूरे देश में वो आंदोलन हुआ था, वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने समाज की उस कवच को बदलने के लिए। उस सरकार को झुकना पड़ा, उसको वापसी SC/ST को वापसी करना पड़ा। उनको आज पूरे देश में उनका आज शहीद दिवस के रूप में उनको मनाया जा रहा है। प्रधान जी, जो हमारे शहीद हमारे युवा हुए हैं, यानी कि शहीद होने से पहले भी यदि वो मांगे पूरी कर ली जाती, संविधान में संशोधन जो कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता था क्या? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, आंदोलन तभी होते हैं जब किसी भी चीज़, किसी भी समाज की जो भी संविधान में उपेक्षा की जाए या फिर उससे छेड़खानी की जाए, तभी वो आंदोलन होते हैं। और वो आंदोलन भूले नहीं भुलाया जा सकता। हमें खूब यह ध्यान है 2 अप्रैल 2018 जब लोग सड़क पे, पूरा युवा साथी, वो समाज जो SC/ST था, बिल्कुल पूरा सड़क पे उतर चुका था और एक चेतना सी जगी थी। व्हाट्सएप के माध्यम से एक लोगों को अवगत हुआ कि 2 अप्रैल में एक आंदोलन होना है और वो आंदोलन ऐसा रूप लिया कि पूरे विश्व में उसका मतलब जो आपने देखा रूप की मीडिया पूरे दिन केवल 2 अप्रैल का ही दिखाई दिया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि वो हम सब का जो वो मेहनत थी, जो लक्ष्य था, हम सब ने प्राप्त किया, पर हमारे कुछ युवा साथी हमारे बीच में नहीं रहे। उनका बलिदान है कि आज वो हमारा जो SC/ST से छेड़खान हुई थी, मतलब उसको वापस लिया गया और आज हम महफूज हैं। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन पूरे विश्व में बिना किसी लीडर के, बिना किसी की अध्यक्षता के भी इस तरीके से हुआ कि ऐसा कहीं नहीं हो पाया। तो आप बबली जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को आज एक क्रांतिकारी जय भीम के साथ एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि जब संविधान के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों के साथ जब इस देश में कोई भी उत्पीड़न किया जाएगा, कोई भी बदलाव की कोशिश करी जाएगी, उनके अधिकारों से खेला जाएगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्मानित साथियों, जो 13 साथी हमारे 2 अप्रैल 2018 को इस प्रारूप को अपने सिर माथे चढ़ाकर जो शहीद हुए हैं, उनके बलिदान को ये पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा। तो सम्मानित साथियों, बहुत शॉर्ट मैसेज गया है कि जिस प्रकार से वो 2 अप्रैल 1918 का जो ये आंदोलन था, वो हमेशा उस आग की तरह हमेशा काबू में रहेगा और उग्रसित रहेगा। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो आज समतामूलक समाज की स्थापना माननीय काशीराम साहब और बहन मायावती जी के प्रारूप में चल रही है, तो मैं अन्य दलों को ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और कभी भी हिंदुस्तान में इस SC/ST के लोगों के साथ कहीं अत्याचार करने की कोशिश करी तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। ऐसा देखने में आता है कि लोग बाग कहते हैं, तो अदर समाज के लोग कहते हैं कि SC/ST के लोग जो है ना इतने क्रांतिकारी नहीं हैं। मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं आज भी उनके अंदर जो ज्वाला धड़क रही है और वो देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ में प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपका क्या मानना है जो हमारे जो 13 शहीद हुए हैं 2 अक्टूबर 2018 में? पत्रकार महोदय साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म शताब्दी समिति ब्लॉक मुरादनगर की आज इस बाबा साहब के, मैं ये कहूँगा कि इस अम्बेडकर पार्क में जो मनाई गई है, ये तो खैर 2 राय इसमें नहीं है। जो क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए हैं, ये इनके जो 2018 में जो शहीद हुए हैं, उन्होंने जो चिंगारी छोड़ी है, वो उनके हमेशा हम ऋणी रहेंगे। और मैं तो एक बात कहूँगा कि इनकी याद में
इनके सम्मान में हम नतमस्तक हो रहे हैं। आज देख के कि कितने युवा हैं ये लोग, इन बच्चों ने कितना बलिदान, क्या देखा इन्होंने अपने भविष्य में, कुछ नहीं देखा। और जो आज हमें प्रेरणा इनसे मिल रही है, मैं तो एक बात कहूँगा, इस देश को हिला कर रख दिया इन्होंने। 2 अप्रैल 2018 की जो घटना ये हुई है, जो एक बहुत ही दुखद घटना है कि ना ये सरकार निकम्मी इस काम को करती, ना ये संविधान में SC/ST एक्ट में बदलाव करती, ना ये हमारे युवा जो हमारे परिवार के लोग जो गए उन परिवारों पर क्या बीती होगी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इन 13 युवाओं का जिन्होंने हमारे बलिदान दिया है, जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा। हम रटते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, ये अमर रहेंगे, अदर रहेंगे, इनको कोई मिटा नहीं सकता। और हम तो ये कहेंगे कि हर 2 अप्रैल को हम इनको ऐसी क्रांतिकारी, ऐसी उत्साह के साथ इनका जो है शहीद दिवस मनाएं। मैं तो एक जय भीम जय भारत। जी, हमारे साथ में एक युवा क्रांतिकारी हैं दीपक जी, आपका क्या मानना है कि इन जो शहीद हुए हैं 13 हमारे भीम सिपाही से शहीद हुए हैं, उनकी याद में हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो कि पूरी ज़िंदगी वो अमर रहे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर भारत में देखा जाए, अगर इतिहास भी उठा लिया जाए, जब से खासकर जातिवाद बनी है तो भारत में आंदोलन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा है उसको आंदोलन को कहीं जातियों से जोड़ दिया जाता है, कहीं धार्मिकता से जोड़ दिया जाता है। तो भारत में आंदोलन करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, ये भारत में नहीं इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसमें कुछ हमारी जो खटास रही है, मुझे जो चीज़ होती है वो इसकी होती है, हमने आंदोलन को बहुत देखे हैं, लेकिन जो आंदोलन करते हैं उनकी शहादत हुई हो तो वो इसी आंदोलन में देखने को मिलता है। लेकिन जो आंदोलन करते हैं बल्कि वो दूसरों को हताहत करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं। लेकिन इतिहास का पहला आंदोलन है जो हमने खुद शहादत अपनी देकर जान निछावर कर इस आंदोलन को खड़ा करने का। लेकिन हमने आंदोलन और भी देखे हैं, चाहे किसान यूनियन का हो, चाहे और आंदोलन हो। उन आंदोलन के ख़त्म होने के बाद उनके केस को रिटर्न ले लिया जाता है। लेकिन इतिहास में इस निकम्मी सरकार ने हमारे साथ एक भी केस उल्टा नहीं लिया है। ऐसा क्यों उन्होंने केस उल्टा नहीं लिया और उनका शहीदों का नाम तक नहीं लिया? उसमें बड़ा योगदान ये है कि वो चाहते हैं कि इनका नाम ही ना हो, क्योंकि जिनका इतिहास ही नहीं होगा, जिनको इनके पास है ही क्या। आज जो देखा जाए इनके पास है क्या, ज़मीनें जो हैं इनको छीना जा रहा है। क्योंकि न्याय क्या मांगोगे? अगर किसी के पास केस हो जाता है तो जमानत के लिए ज़मीनें चाहिए। तुम्हारे जब ज़मीन ही नहीं होगी तो कहाँ से तुम अपने वो लोगे जमानत? तो इसलिए हमें बिल्कुल ज़मीनी तौर से तोड़ा जा रहा है, हमारा नाम और निशान मिटाया जा रहा है, हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा इन युवाओं के बदौलत हमारा इतिहास रहेगा। बाबा साहब ने जो कर दिया, जो मान्यवर काशीराम ने कर दो, और जो इन युवाओं ने करा है, हम भी वो चीज़ें करने के, हम भी 2 अप्रैल को 2018 में गाजियाबाद में थे और हमने करने का काम करा। और ये समाज जब हमें पुकारेगा हम खड़े मिलेंगे और अपनी शहादत देने के लिए तैयार। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है कि मतलब हमारे युवाओं को जानबूझ करके, जबकि ऐसा इशू नहीं था, उसको सरकार मान लेती, अपना लेती, और उन्होंने हमारे 13 शहीदों को मतलब जो है हमारे समाज के बीच से जाना पड़ा? आप क्या मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपना भारत न्यूज़ को कि वो समय समय पर हमारे समाज की समस्याओं को उठाते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या जो हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया था 2 अप्रैल 2018 से पहले, तुरंत पहले SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार के द्वारा न्यायालय के माध्यम से उसको निष्प्रभावी करने का काम किया गया। और हमारे समाज के साथी जिनके साथ उस एक्ट के में संशोधन से अन्याय होना था, उसके विरोध में आक्रोशित होकर के सारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उस धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती लाठी चार्ज किए गए, ज़बरदस्ती तरीके से हमारे लोगों को उठा के बंद किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे 13 साथियों को गोलियों से उड़ा दिया गया, छलनी कर दिया गया। हमारे उन 13 साथियों ने अपनी शहादत देकर हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, उस एक्ट को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंदोलन करना एक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान दिया गया है उसमें अधिकार दिया गया है कि अगर किसी के साथ कहीं कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार हमारे आंदोलनों को ख़त्म कर देना चाहती है और पुराने
रीति रिवाज पर ला करके हमारे लोगों को उसी तरह गुलाम बना कर रखना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क जीटी रोड मुरादनगर में जो पावन स्थली बाबा साहब की है, वहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर उन 13 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ऐसा शोषण का कार्य है या इस तरीके की एक्टिविटी हमारे समाज के या बहुजन समाज के प्रति हो पाती है, जो हाथ नहीं उठाता, जो कानून नहीं तोड़ता, आखिरकार ऐसा इनके साथ क्यों होता? क्या मानना? ऐसा इसलिए कि इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई ये कभी एकजुट हो नहीं सकते, कोई आंदोलन ये चला नहीं सकते, इनकी आवाज़ जो है कभी उठ नहीं सकती। इस कारण से ये प्रभावी हो जाते हैं। ये मतलब सोचते हैं कि भाई इनको मार दिया जाता है, इनके साथ में जो वो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। ऐसा क्या है उनके दिमाग में, क्या थिंकिंग लिए बैठे हैं वो लोग कि इस समाज के साथ में इनको मार लो, पीट लो, इनकी लड़कियों के साथ में बलात्कार कर लो? ऐसा क्या मानना है उनके दिमाग में? ये चीज़ें हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई ये लोग हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, हमेशा इन्होंने हमारी गुलामी की है, तो ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं, हमेशा वो हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज धीरे धीरे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है शिक्षा का, उस शिक्षा के माध्यम से हमारे लोग जागृत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने स्वाभिमान को वो समझ चुके हैं। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। और मैं इस माइक के चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूँ कि जो 2 अप्रैल 2018 को जो मुकदमे हमारे साथियों पर लगाए गए हैं, उन मुकदमों को सरकार समाप्त करे, वापस ले, वरना वही 2018 दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं इसकी पुरजोर मांग करता हूं कि उनको समाप्त किया जाए। बाबूजी हमारे बीच में हैं। बाबूजी एक बार 2016 को एक रेप हुआ दिल्ली के अंदर, उस परिवार को सपोर्ट किया जाता है, उस लड़की के परिवार को 1 करोड़ रुपए ऑन द स्पॉट दिया जाता है, जबकि दलित और शोषित पिछड़े समाज को कि बहन बेटी के साथ में ऐसा होता है तो उसके साथ में कोई ऐसी कोई मतलब जो है उनको मदद नहीं दी जाती है। क्या मानना आपका? सर ऊपर पहले तो मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल के नरेंद्र भाई को बहुत आभारी है, बहुत। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो नरेंद्र जी उपस्थित हो जाते हैं। आज भी 2 अप्रैल सन 18 के जो हमारे 13 बच्चे हिंदुस्तान में पूरे में आंदोलन हो रहा था, 13 बच्चे मारे गए थे, उन्हीं के बारे में आज हमने मीटिंग रखी थी। और उसी के सिलसिले में जैसे ही नरेंद्र भाई को पता चला तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी नरेंद्र जी सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में 1 करोड़ रुपए मिले थे एक लड़की के बलात्कार होने पे, और दलित लड़कियों का बलात्कार होता है तो कोई कुछ ध्यान नहीं देता। यही तो विडम्बना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में देश आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, लेकिन दलितों के प्रति उतनी सुनवाई, सरकार की चेतना उस साइड में मदद करने की नहीं है बिल्कुल भी। कोई किसी का भी कुछ भी काम हो जाए सबको मदद मिलती है, केवल दलित के लिए सरकार मूक बनी रहती है। भाई साहब आपका क्या? मेरा नाम, मैं वकील हूँ, डीडी विश्वाल एडवोकेट है। और मेरा कहना ये है कि जो हमारे युवा साथी, जो बच्चे थे जिन्होंने कुछ नहीं देखा समाज में और समाज के प्रति, अच्छा सर, समाज के प्रति जो इन्होंने बलिदान दिया है सर, वो नहीं भुलाया जाएगा। मैं अपने समाज पर गर्व करता हूँ कि मैं इस समाज से आता हूँ। और दूसरा, मेरे समाज में इतनी एकता है, यदि हम एक हो जाएं तो हिंदुस्तान की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे संविधान। एक कैसे हो जाएंगे ये लोग? एक कैसे हो जाएंगे? ये फूट वाली जो राजनीति चलती है ना, इसको तो आप जैसे लोगों को देखना होगा ना सर। ये हम कोशिश करते हैं नरेंद्र भाई, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ आते हैं। मेरा फर्स्ट ये वो है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि समाज में आके और समाज वाली बात करनी चाहिए। दूसरा, यदि समाज में सर टूट होती है तो हम सबका ये अधिकार होता है, हम सबका, परिवार का, आदमियों का, कि उसे टूटने ना दें। समझदार लोगों का, समझदार लोगों की जिम्मेदारी का अभाव है सर, क्योंकि हमारे युवा है, पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने में ध्यान नहीं देते। माँ बापों को भी जिम्मेदारी बनती है। यदि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सर यही एक संवेदना, उन शहीद परिवारों को आज तक कोई एड नहीं मिली है, कोई भी सहायता नहीं मिली है, उसका रीजन क्या मानते हैं प्रधान जी? इसका मैं सभी को क्या नाम जो है बहुत बहुत जय भीम देता हूं। और बाबा साहब के जो विचारधारा है उस पे हमारा देश इस तरीके से चल रहा है संविधान को लेके, लेकिन जो उनको ऐड नहीं मिला है इसकी बड़ी बड़ी दुखद वो है कि मतलब इनको जो है सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और इनके लिए क्या नाम जो है, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए उनको एड देनी चाहिए। यदि ये नहीं देती, ये बहुत बड़ी विफलता है गवर्नमेंट की। और उनको जो है, देखिए, कोई भी यदि कोई इस तरह से कोई अदर
कहते हैं जाति बिरादरी इस देश में नहीं है, लेकिन बड़ी विडम्बना है कि हमारे भेदभाव की राजनीति इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसी वजह से इन लोगों का इस चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता कि जो बच्चे हमारे दलित शहीद हुए हैं उनको जो है एड दी जाए। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी विफलता है और हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए। हमारी ये उम्मीद है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें और जगह जगह एकत्रित होकर इस, जैसे हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि दी है इन युवाओं को, और हम जगह जगह जाके इस तरह की बड़े लेवल पे काम करें। हमें ये काम करने की बहुत ज़्यादा देश के लिए क्या मैसेज देना चाहिए इन क्रांतिकारियों को लेकर के? देश के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं बच्चे, इनको बहुत श्रद्धांजलि दी जाए और जगह जगह इन लोगों की रैलियां निकाली जाए और जगह जगह धरना प्रदर्शन करा जाए, जिससे कि क्या नाम जो इन लोगों को एड दिया जा सके, इनके परिवार वालों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना ये है कि जितने भी परिवार के ये सदस्य रहे हैं और उन परिवारों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलनी चाहिए और उनका कुछ ना कुछ स्मृति चिन्ह इस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, इन युवाओं ने कहीं ना कहीं अपना बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा त्याग किया है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।